हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। दोस्तों, जब भी हम पाइल्स, फिशर या तो फिस्टुला के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला ख्याल अपने दिमाग में ये होता है कि इसकी तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। सर्जरी के अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप कोई एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते भी हो तो वो आपको यही सजेस्ट करता है कि पाइल्स या तो कुछ भी ऐसा बीमारी है तो उसका सर्जरी करवाना पड़ेगा। बट आप क्या जानते हैं कि होम्योपैथिकली विदाउट सर्जरी आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिवली ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइल्स, फिस्टुला, फिशर्स क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और होम्योपैथिकली आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं, बट अगर आप उसको ध्यान से डिटेल स्टडी करोगे तो तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओगे और तीनों को प्रॉपर होम्योपैथी से ठीक कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले पाइल्स का मतलब होता है कि जब एनल कैनाल के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो सूज जाती है, उसके अंदर खून के जमने के कारण या तो कोई भी इन्फेक्शन के कारण जब वो ब्लड वेसल सूज जाती है और बाहर लटक जाती है, उसको अपन पाइल्स बोलते हैं। अगर फिशर की बात करें तो जब एनल कैनाल के आसपास की स्किन के ऊपर कट लग जाता है और वहाँ उस कट की वजह से पेन होता है तो अपन उसे फिशर बोलेंगे। और फिस्टुला का मतलब ये होता है कि जब एक फुंसी जैसा स्ट्रक्चर अगर आपको फील होता है एनल कैनाल में, या तो एक ट्रैक्ट बन जाता है, एक एब्नॉर्मल ट्रैक्ट बाहर और अंदर के बीच में एक ट्रैक्ट बन जाता है, उसको अपन फिस्टुला बोलेंगे। इन तीनों के सिम्टम्स में थोड़े डिफरेंस होते हैं। अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो तीनों को डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे। जब अगर कोई पेशेंट को पाइल्स होता है तो उसको बैठने में दिक्कत होगी पर सीवियर पेन नहीं होगा। पेन का सिम्टम इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, पेन उसको बहुत लेटर स्टेजेस पे होता है। बट अगर आप वहाँ उस एरिया का आप इंस्पेक्शन करेंगे तो वो सूजी हुई दिखेगी, स्वॉलन दिखेगी, रेडिश दिखेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको उस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। वेरएस कि अगर अपन फिशर की बात करें तो फिशर के अंदर आपको कोई भी सूजन या तो रेडनेस नहीं दिखेगी, वहाँ पे सिर्फ आपको एक कट दिखेगा। अगर आप एग्जैक्ट प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे या तो इंस्पेक्शन करेंगे तो वहाँ पर आपको कट देखने को मिलेगा और उस कट के कारण ब्लीडिंग हो सकती है और फिशर का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। पाइल्स में इतना पेन सीवियर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू फिशर। फिशर के अंदर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर देखने को मिलेगा। और अगर अपन फिस्टुला की बात करें तो फिस्टुला में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको एक फुंसी जैसा कोई स्ट्रक्चर आपको एनल कैनाल में फील होगा और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलेगा। अगर तीनों पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को कंपेयर करें तो फिशर का जो पेन होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। अनबियरेबल पेन होता है, पेशेंट बैठ नहीं पाएगा, लेट नहीं पाएगा, प्रॉपर स्टूल या तो मोशन पास नहीं कर पाएगा और उसे ऐसा होता है कि जल्द से जल्द उस पेन से राहत मिले या तो सेडेटिव लेने के लिए वो मजबूर हो जाता है। अब तीनों के बीच में सिम्टम्स देखते हैं तो जो पाइल्स में होता है तो अगर आप इंस्पेक्शन करोगे तो सबसे पहले पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन फर्स्ट सिम्टम दिखेगा। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। पेशेंट का जो लाइफ होता है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, या तो जो पेशेंट होता है उसे कफ हो रखा होता है तो जब वो खांसता है तो कफ की वजह से प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर के कारण भी पाइल्स हो सकता है। कफ है, कॉन्स्टिपेशन है या तो प्रेगनेंसी के कारण भी पाइल्स कभी कभी डेवलप हो सकती है। अगर अपन फिशर की बात करें तो फिशर में सबसे प्रोमिनेंट चीज़ आपको जो मिलेगी वो होगा पेन। पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। कभी कभी ब्लीडिंग भी एसोसिएट हो सकती है। अगर फिशर का कट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या तो एनल जो ब्लड वेसल को भी इंक्लूड कर लेता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। मगर फिशर के अंदर जो पेन होता है वो पेन तो सीवियर होगा ही, पर ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। पर ब्लीडिंग के साथ एक और चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाती है, वो है पस कलेक्शन। क्योंकि एक एब्नॉर्मल ट्रैक बन चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो इसकी वजह से पस आपको कलेक्ट देखने को मिलेगा। जो आप स्टूल सैंपल लेंगे या तो जो ब्लीडिंग जो फिशर या तो फिस्टुला से निकल रही होगी उसके अंदर पस देखने को मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव और पंजेंट स्मेलिंग होगा, बहुत ज़्यादा बदबूदार होगा।
और जो फिशर का जो ब्लीड होगा वो रेड कलर का होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा, तो इस कारण आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। दोस्तों अब इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि होम्योपैथिकली आप पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को कैसे ठीक कर सकते हो। तो आपने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर सिम्टम्स, बेसिक सिम्टम्स जो पेन है वो सेम होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है वो सेम होता है, पर थोड़े बेसिक वे से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण चांसेस बहुत है, तो इसके लिए एक बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथी में होती है, वो होता है कैलेंडुला का मदर टिंचर। इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। आपको कैलेंडुला का मदर टिंचर कुनकुने पानी में डाल के उस एक टब के अंदर डालना है और उसके अंदर आपको बैठना है। तो इससे क्या होगा कि जो गर्म पानी है वो जो सूजन होगी या तो इन्फेक्शन होगा उसको स्टरलाइज करेगा, सूजन को कम करेगा। और कैलेंडुला एक होम्योपैथी का एंटीसेप्टिक कहलाता है और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा, जो पाइल्स होगा, जो फिशर होगा, तीनों के अंदर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। फिशर के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जैसे आप 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 3 ऐसे मदर टिंचर है जैसे कॉन्गोरैंगो, हाइड्रेसिस और पायोनिया। इन तीनों का कॉम्बिनेशन 30 ml बना के आप 90 ml बना सकते हैं और 15 to 20 ड्रॉप्स पानी के अंदर मिक्स करके दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इससे आपका फिशर बहुत जल्दी हील होगा और अलॉन्ग विद इट आप कैलेंडुला का मदर टिंचर पानी हॉट वाटर बाथ आप ले सकते हैं, तो आपको जल्दी आराम मिलेगा और ईजिली आप आपका फिशर ठीक हो सकता है। थर्ड चीज़, फिस्टुला के लिए आप गन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गन पाउडर 3x पोटेंसी के अंदर दिन में 3 बार आप उसकी टोटो टैप दिन में 3 बार ले सकते हैं, तो इससे आपका फिस्टुला भी बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। सो दोस्तों ये थोड़ी बहुत होम्योपैथिक मेडिसिन थी जिससे आप पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ठीक कर सकते हैं। ये बहुत कम थी, ऐसे होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो सिम्टम्स के ऊपर या आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, जिससे भी आपके पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ठीक हो सकते हैं। हमसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप लिंक बायो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऐसी कई बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, जिनको ये प्रॉब्लम्स है उनके साथ शेयर करें। एंड वी विल बी बैक टू यू सून विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू कंसेप्ट। टिल देन, थैंक यू।